नमस्कार, मैं अखिलेश आज ग्राम रहना में हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ की खेती को देखकर। हर जगह हरियाली ही हरियाली है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यही अगर 3 महीने पहले की बात अगर मैं याद करता हूँ, जहाँ पे कुछ ही खेत थे जो बोए हुए थे धान से, और लोगों ने हर जहाँ बोए थे वहाँ पे रुंधाई किए हुए थे। तो सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा ग्राम रहना के निवासियों का, बड़े बुजुर्गों का, युवकों का, जिन्होंने अपने पशु बांधे और आवारा पशुओं को भी अपने पास बांध के उनके खान पान का व्यवस्था किया। तो जैसा कि मैंने कई सारे वीडियो में आप लोगों से बात की है और मैंने निवेदन किया है कि आप रासायनिक खेती ना करिए, आप जैविक खेती करिए। तो आज मैं ग्राउंड पे हूँ और इससे पहले मैंने कई लोगों से इसके बारे में बात भी किया था, और उनसे समझने के बाद मैं आप लोगों के साथ ग्राउंड में आके ये चीज़ समझने की कोशिश करूँगा क्या रासायनिक खेती संपूर्णतः बंद की जा सकती है और जैविक खेती क्या अच्छा विकल्प है कि नहीं है। इससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि रासायनिक खेती की उपयोगिता क्या है, क्या क्या चीज़ें रासायनिक खेती में होती है। तो जैसे NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये 3 जो तत्व हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी फसल को, चाहे वो गेहूं का हो, चाहे वो धान का हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे जो भी खेती हो, वो एक किसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने खेत में जो आप बीज बोए हैं उसकी उपजवार बढ़ाने के लिए। तो क्या नाइट्रोजन जो प्रकाश संश्लेषण के साथ पौधों को हरा भरा रखता है, जैसे कि नाइट्रोजन का जो स्रोत है यूरिया है, उसी तरह आपका DAP है, और ऐसे ही कई सारे और भी आपके पास मिट्टी की उपयोगिता बढ़ाने के लिए बहुत सारे रासायनिक खेती आती हैं। तो इससे पहले कि हम ये बोलें कि आप जैविक खेती करिए, आप जैविक खेती करिए, सबसे पहले हमें विकल्प ढूंढना पड़ेगा रासायनिक खेती का। यहाँ पे आप देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये गेहूं की खेती है। गेहूं की खेती में आपके पास ये दूसरा फसल है, ये लमेरा राई है। वैसे ही यहाँ पे आपका खरपतवार और अकरी है, फिर आपका ये घास है, अलग अलग प्रकार की घास है। तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई किसान खेती कर रहा है तो वो इन अनवांटेड जिनको वो नहीं चाहता, जो खेती वो जिस चीज़ की खेती नहीं किया है, उनसे कैसे उनको छुटकारा पा सके। जैसे आजकल बहुत सारी रासायनिक मतलब पदार्थ हैं जिसको आप इसमें छिड़काव करो तो आप गेहूं बस आपको बचेगा, बाकी लमेरा राई हो गया, फिर आपका अकरी हो गया, फिर आपका जो खरपतवार है वो सब ख़त्म हो जाएगा। तो हमें इस हिसाब से समझना पड़ेगा कि कैसे ये चीज़ें कर पाएँ। जब तक हमारे साइंटिस्ट, बुद्धिजीवी लोग इस पे विचार विमर्श नहीं करेंगे और उसका विकल्प नहीं लाएंगे, तब तक रासायनिक खेती से छुटकारा पाना नामुमकिन जैसा लग रहा है मुझे। और इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसको पायलट प्रोजेक्ट की तरह काम करना चाहिए। एक गांव, एक व्यक्ति, एक ज़िला, फिर एक प्रदेश, ऐसे करके धीरे धीरे करके इसको जब लगे कि हाँ यहाँ इस पे है, ये हो सकता है, तब उसको पूरे देश में कर दे। जैसे तो आप लोगों से मैं निवेदन करूँगा कि अगर आप जानते हैं ऐसे किसी व्यक्ति को जो पुराने नुस्खे जानता हो और जैविक खाद बनाता हो, तो उसके बारे में हमें बताइए, जिससे हम उनसे मिल के और उनकी सोच को, उनके जैविक खेती बनाने के जो नुस्खे हैं उसको सबके साथ साझा कर सकूं और हम रासायनिक खेती से मुक्त हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।